एक बार क्यों रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार क्यों रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी नजर में हो जाऊं, तेरी नजर में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब ऐसी मन में भावना रखेंगे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्री बाल यही है और यही रहेगा। इसकी सत्ता पहले भी थी, इसकी सत्ता आज भी है और इसकी सत्ता आने वाले समय में भी रहेगी। तो हमें तो वही काम करना चाहिए ना, जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सबसे बड़ा बॉस है, जो सबसे बड़ा जो है पूरा वो है, रचयिता है। हमें तो उसकी शरण में जाना चाहिए। तो जब उसकी शरण में चले जाए, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको जो है भगवान खूब सुखी समृद्धि देंगे। क्यों? जब तक आदमी ये कहता है मैं, तब तक वो रहता है दुखी। और जब इस टाइम कहता है कि हे प्रभु मैं नहीं, नमम, आपके मन में ये भावना आ जाए। कारण है हम लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में निर्मलता नहीं है, हमारी बुद्धि साफ नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। और सुखी कौन है? जिसकी बुद्धि में निर्मलता है, जिसकी बुद्धि में सात्विकता है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन साफ होता है। और एक दूसरे तौर पे कहा जाएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का दुख का समय आता है, आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, और जब सुख का समय आता है, आदमी की बुद्धि सही हो जाती है। और बुद्धि से ही सारा काम होता है। आपको पूरे कॉलोनी का मालिक बना दिया जाए, पर आपकी बुद्धि में असंतुष्टता है, आपके मन में निर्मलता नहीं है, आपके मन में सात्विकता नहीं है, आप दुखी रहोगे। और अगर भगवान ने आपको एक छोटी सी कुटिया दे दी हो और आपकी बुद्धि में सात्विकता है, आपसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। तो ये सात्विकता और ये आस्तिकता कहां से आती है? सत्संग से आती है। जब आप अपने जीवन में कथा को धारण करते हैं, तब आपके जीवन में निर्मलता का भाव आता है, तब आपके जीवन में सात्विकता का भाव आता है। और जब आप व्यथा में जाते हैं, तब आपकी बुद्धि खराब होती है। सत्संग हमें ये देता है। आप लोग व्रत करते हैं, साल भर में कई व्रत करते हैं, और आप लोग शायद, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ इस दुनिया का। क्यों? क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ मैंने व्रत नहीं किया। ऐसा नहीं कि मुझे व्रत करना नहीं किया, 2-3 बार किया, पर मेरा व्रत संपूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद इनकी इच्छा नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं व्रत नहीं करना चाहिए, करो। अरे यार, लेकिन भगवान जो चाहता है। लेकिन मैंने अपने मन को कैसा बनाया? मैंने अपने मन को बनाया सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भागवे।
मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान सभी सुखी हो, सभी धनवान हो, सभी ज्ञानवान हो। दीदी सभी जरा के लिए प्रार्थना, दूसरे के लिए प्यार की भावना रखता हूँ, दूसरे के लिए इज्जत की भावना रखता हूँ, दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखता हूँ। शायद इसीलिए ये मेरा साथ है। क्या करूँ अब? तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो अभी व्यथा यानी क्या परेशानी, मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी है, बेटी की शादी करनी है, मकान बनना है, दुकान बनना है, काम नहीं चल रहा, बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इधर जाना उधर जाना, हमें इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बाबा लड्डू गोपाल बोल रहे हैं, अंकल लड्डू लड्डू कर रहे हैं, दे नहीं रहे। अभी लड्डू मिलेगा बेटा, मिलेगा लड्डू मिलेगा। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान कथा में लगाना है, और जिसके जीवन में कथा होती है उसके जीवन में व्यथा नहीं होती। समझ गए आप? जिसके जीवन में कथा होती है उसके जीवन में व्यथा नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती है व्यथा क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होता तब तक हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होती, और जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि आप सबको पता है आपके जीवन में दुख क्यों है, पता है आप क्या लोगों करूँ मैं? को आपके जीवन में दुख क्यों है और सुख क्यों है? पहले आप लोगों में से कोई बताए कि दुख क्यों है आप लोगों के जीवन में? हटा बता सकते हैं? हटा नहीं बता सकते? रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब पैसे ऐसे जमा रहते बैंक में, कभी हम कहते हैं हमारे, कभी तुम कहते तो। ये जमीन ना करोड़ों लोग कह के मर गए, ये मेरी मेरी, अब हम कह रहे हैं मेरी, एक दूसरा कहेगा मेरी, फिर कहेगा तीसरा भाई किसकी, वो वही पड़ी है सब। आप समझो ना, केवल हम अपने लक्ष्य को समझ जाए, हमें फंसाना जो माया फंसा रही ना, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हम ही पकड़े हुए हैं। हम ऐसा भजन करें, पवित्र आचरण करें, भगवान के भरोसे हो जाएं, अभी मंगल शुरू हो जाएगा।